मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और सुबह सुबह तैयार होकर हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको कार में बताती हूँ। और देखिए कल जो हम लोग संडे को गए थे ना लंच करने के लिए, तो बड़ी धूप थी और उस वजह से ना मेरा यहाँ पे जो आपको ये स्किन दिख रहा है ना वो पूरा रेड रेड हो गया है। तो मुझे लगता है कहीं पिगमेंटेशन ना हो जाए, तो धूप में निकल के ना सनस्क्रीन भी आपको बचा नहीं सकता है, ऐसी कड़ी धूप है। और अभी सुबह ही देख रही हूँ इतनी धूप है ना, तो मुझे लग रहा है अरे यार एक तो वैसी बैंड बजी हुई थी, ऊपर से धूप में जाकर कर 2 दिन लगातार हो गया ना। उस दिन अंगद का जो वो थेरेपी था तो भी हम लोग दोपहर के 2 बजे निकले और कल खाना खाने के लिए दोपहर के 1:30-2 बजे निकले। तो हालत हो गया। देखते हैं आके कुछ करेंगे इसका होम रेमेडी। वैसे तो अगर आपको प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन स्टार्ट हुआ है तो उसका कोई रेमेडी नहीं है, वो आपको आफ्टर डिलीवरी धीरे धीरे आपका स्किन बेटर होगा, तो फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। एनीवेज तो नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है, सुबह सुबह निकल गए। पहले नाश्ता करेंगे, फिर जहां जा रहे हैं वहां जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं क्या है वो सब मैं आपको कार में बताती हूँ। चलिए आज कितनी फनी लग रही है मुझे कैमरा पे देख के लग ये देखिए क्या मैंने मास्क पहना है वो सनलाइट से बचने के लिए, और ये तो लगा लिया है कि चलो ठीक है देखते हैं। सनस्क्रीन भी लगाया है पर उससे कुछ नहीं हो रहा था, बहुत हार्श रहता है ना। खैर अभी इस तरफ तो नहीं है, तो अभी जा रहे हैं नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, तो एक्चुअली आज है मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट। तो स्कैन नहीं है आज से डॉक्टर अपॉइंटमेंट है FHR चेक करने के लिए, और आगे देखते हैं। पिछली बार जब मेरा अपॉइंटमेंट था तो मुझे TT का इंजेक्शन 1 डोज लग गया था, तो आज वो भी पूछना है कि वैसे अभी तो प्रॉपर 1 महीना नहीं हुआ है, तो कब वो डोज लगना है, नेक्स्ट 1 महीने में लगना है या उसके बाद लगना है, वो एक पूछना है। और उसके अलावा जो अपना वो होगा वो बताएंगी। तो उसके लिए अपॉइंटमेंट हमने 10 बजे का ले लिया। और मैं क्या करती हूँ ना कि हमेशा अपॉइंटमेंट जो है वो मैं मंडे का सुबह का लेती हूँ, क्योंकि वीकेंड बहुत ज्यादा रश रहता है। वीकेंड जाओ मतलब आपको अपॉइंटमेंट लेके बिना आपको बैठना ही पड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ कि अंगद को मंडे को थोड़ा सा कम रहता है काम फर्स्ट हाफ में, तो हम लोग फटाफट ये निपटा के काम आ जाते हैं। तो उसके लिए ही जा रहे हैं, देखते हैं। आज कोई स्कैन नहीं है, वैसे ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना कि जा रहे हैं और आज कोई स्कैन नहीं है ना। वरना जब भी हम लोग गए हैं तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, स्कैन है। हाँ, तो उसकी तो अलग एक्साइटमेंट रहती है। आज है तो चलो ठीक है, बस डॉक्टर से ही मिलना है और देखते हैं वो क्या बोलती है। होता तो अच्छा लगता है। हाँ आज तो और मजा आता, लेकिन स्कैन का भी प्लान है पर आज का नहीं बताऊंगी कब का है क्या है। जो भी बोलिए, पर सुबह सुबह ना कहीं पे भी आकर के अगर आप इडली वगैरह खाओ तो उसका मज़ा ही बहुत अच्छा होता है ना। मतलब वही चीज़ अगर घर पे मंगाओ ना तो उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है, पर आ करके गरम गरम इडली वड़ा खाने का मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये वाला वैक्सीन आज मुझे पड़ने वाला है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, तो ये अभी मैं लेने जा रही हूँ। ये हमारा अपॉइंटमेंट डन, अब घर जाना है। बस ये वैक्सीन जब भी आओ 1 सुई तो पड़ती है मुझे या तो ब्लड टेस्ट होगा या कुछ ना कुछ तो ठोक ही देते हैं। ओके, तो वी आर बैक। और मैं आपको सुबह बोल रही थी ना कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपॉइंटमेंट तो है गायनेक से पर कोई स्कैन नहीं है। पर ऐसा नहीं है, मतलब FHR होना था, फीटल हार्ट रेट तो चेक करना ही था। तो मैं ऐसा सोच के जा रही थी कि उसके लिए ना मैम हो सकता है कोई उसके पास ऐसे मशीन होगा या स्टेथोस्कोप होगा, कुछ तो होगा जिससे वो ऐसे ही हार्ट बीट चेक कर लेंगे। मुझे नहीं पता था कि हार्ट बीट के लिए भी वो स्कैन ही करेंगे। और इस बार ही डिफरेंट ये हुआ ना कि जो स्कैन है वो गायनेक ने कर लिया, वरना जनरली क्या होता है रेडियोलॉजिस्ट करते हैं स्कैन, तो अलग से होता है। तो इनके ही रूम के साथ में भी एक रूम है जहाँ पे स्कैन होता है। तो पहले मैं गई तो सारी बातें जो सब होना था वो सब हो गया। कुछ उन्होंने मेडिसिन चेंज कर दिया। अभी जैसे उन्होंने मुझे बोला जो कैल्शियम और आयरन आप ले रहे थे, अभी अगर जितना भी घर में पड़ा है वो ले लो। फिर उन्होंने कुछ और लिख दिया है, कोई और ब्रांड है या कुछ और पावर है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। कंपोजिशन डिफरेंट है, तो वो लिखा है। प्रोटीन बोला नया दे रहे थे वो, तो मैंने कहा अभी जो आप प्रोटीन पाउडर दिए हो ना मैम वो बहुत मीठा है, इतना मीठा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है सेम ब्रांड का अब तुम नॉन शुगर वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेके देखूंगी, पता चला कि मैंने होशियारी में बोल तो दिया कि मीठा नहीं खाना, और बहुत ही मीठा, मतलब मीठा रहेगा ही नहीं तो घोटा कैसे जाएगा। पर ट्राई करेंगे, क्योंकि इतना मीठा मुझे लग रहा था वो ज्यादा खराब है बॉडी के लिए। खैर, तो वो चेंज कर दिया। जो अभी मैंने वैक्सीन पड़ा है ना वो फ्लू शॉट से फायदा ये है कि अब आपको देखिए कोरोना काल में मैं नहीं बोलूंगी फ्लू वैक्सीन से प्रोटेक्शन है कि नहीं है, पता नहीं, मैं तो हॉस्पिटल आती हूँ मास्क पहनती हूँ, पर इन जनरल है ना थोड़ा बहुत जो सर्दी वर्दी होता है उससे प्रोटेक्शन होगा। उधर जा रहे हो कहीं पे तो हाँ उससे बच सकते हो। और वैक्सीन महंगा है बताए, 2200 का पड़ा। मुझे नहीं पता था कि फ्लू वैक्सीन इतना महंगा आता है, क्योंकि TT कितने का पड़ा था अंगद? 180 रुपए का ना? नहीं, TT 30 रुपीज का। 30 रुपीज का?
टीटी पड़ा था मुझे पिछले महीने, नीडल भी आ गया उसमें। तो वो जब अंगद लेके आया था ना, वही हॉस्पिटल में हम लोग खरीदते हैं, वहीं पे दे देती है वो। तो अंगद ने मुझे पूछा था कि बताओ कितने का होगा ये वाला टीटी, तो मुझे लगा टीटी महंगा होगा, मैंने कहा होगा 1000-1200 का, कह रहे 30 रुपए का। और आज जब लेने गए तो कहते हैं 2200 रुपए का है। मैंने कहा ये तो बड़ा महंगा आता है। एनीवेज तो वो भी एक ले लिया। और नेक्स्ट टीटी मुझे, मैंने पूछा कब करना है, तो उन्होंने कहा कि 20th वीक में जब एनएमएलई करोगे उस दिन टीटी ले लेना। और उस दिन मुझे कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाने हैं जो उन्होंने फिर से लिख के दिया, यूरिन कल्चर और ये सब, वो भी उस टाइम पे हो जाएगा। फिर वो मुझे ले गई स्कैन के लिए कि चलो अब हार्ट बीट देख लेते हैं। तो मैं स्कैन रूम में गई तो मैं खुश हो गई कि चलो ठीक है, इसमें मुझे बेबी देखने को मिलेगा, मुझे वो अच्छा लगता है। पर क्या होता है ना, जो गायनेक करती है ना अल्ट्रासाउंड, वो उतना कुछ आपको नहीं बताएंगे जितना रेडियोलॉजिस्ट बताता है। तो इन्होंने बस हार्ट बीट चेक कर दिया और मुझे दिखा दिया, वो हार्ट ऐसे ऐसे करता रहता है ना, तो वो दिखा दिया। 2 मिनट का ही स्कैन हुआ, पर जब आप अल्ट्रासाउंड एक्चुअल करवाते हो रेडियोलॉजी से तो लगता है 10-15 मिनट का टाइम तो लगता है। गए, फिर बिग बास्केट वाला आया तो यहीं पे सारा सामान हमने डिलीवर करवा दिया। और ये देखिए मैंने मंगवाया है लाल साग। फूल गोभी देखिए कैसा आया है, कितना सारा इसमें दिया। वेट तो पता नहीं शायद इसी से बढ़ गया होगा, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते। फिर यहाँ पे आया है एप्पल। इधर में मंगवाया है दाल सब, एक कद्दू है, बनाना है, ये चना दाल नॉर्मल, बाकी सारी दाल, और गाजर, तो गाजर तो मैं रोज खाती हूँ तो जल्दी खत्म होता है। फिर साग, अमरूद, यस ये मेरा फेवरेट अमरूद, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अमरूद खाने से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं होगी, इन केस अगर प्रेगनेंसी में है भी तो, क्योंकि इसमें होता है ना बीज, वो अच्छा रहता है। अच्छा, उसके बाद ये मंगाया घेरा, आलू, और क्या है ये, ओह गाजर ऑफ कोर्स, और ज्यादा करके काकड़ी, ये तो अभी समर में तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो काकड़ी है। एंड ये है क्या, ओह कैप्सिकम है। और ये स्प्राउटेड मंगवाया है। ये ना ऐसे ही स्प्राउटेड खाने का प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं होता है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ जर्म्स हो, तो इसको हमेशा आपको बॉईल करके खाना है। तो दाल में डलवा के मैं ये बनाऊंगी। और ये वाला ना मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, अगर आप बिग बास्केट से सामान मंगाते हो या बाहर आपको दिखता है तो ये वाला फ्लोर क्लीनर आप ट्राई करो, जैस्मिन एंड रोज, इतना ज्यादा अच्छा स्मेल आता है ना। आज का लंच दिखाया नहीं, खा भी लिया एक्चुअली, अब दिखाती हूँ। तो ये है लाल साग जो मैंने दिखाया था। लेकिन ये लाल साग बताइएगा आप लोग, हम लोग तो जब भी बचपन से लाल साग खाए ना, जैसे उसको आप गूड़ोगे ना थोड़ा सा बीट रूट की तरह, वो लाल कलर छोड़ता है। पर ये जो साग है ये बिल्कुल भी लाल कलर नहीं छोड़ रहा है, जबकि ये है लाल साग। तो पता नहीं क्यों, टेस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर है बट कलर है ही नहीं इसमें। तो कलर तो आना मस्ट है ना, तभी तो पता चले हम लाल साग खा रहे हैं। तो ये बनवाया था, राइस बनवाया था, और वो जो मैंने आपको दिखाया था ना स्प्राउटेड मूंग और स्प्राउटेड चना, तो उसका मैंने दाल बनवा दिया। और कोई दाल इसमें ऐड नहीं करवाया है, सिर्फ दोनों को ऐड करवा के और टमाटर डलवा दिया, थोड़ा सा उसने इसको अच्छे से ये कर दिया है, वघार कर दिया है सीजन। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी दाल था। तो राइस, दाल और लाल साग। तो आज का खाना प्रोटीन एंड आयरन से भरपूर। सुबह भी कार से व्लॉग किया, अभी फिर से कार से बात करी। तो एक्चुअली हम लोग आए हैं बाहर दवाई एक्सचेंज करवाने। तो जो मैंने कहा ना आयरन और कैल्शियम डॉक्टर ने मुझे नया लिख के दिया है, तो हमने घर पे चेक किया। तो रिसेंटली मैंने पुराना वाला कैल्शियम और पुराना वाला आयरन ज्यादा करके लेके रखा था। मुझे लगा अब यही वाला खाना है, अभी
क्योंकि आयरन कैल्शियम तो अब लेना ही है डिलीवरी तक, तो मुझे लगा अब तो कंटिन्यू होगा, तो हमने ज्यादा करके ले लिया था। तो देखा अरे बहुत सारे हैं, तब तो एक काम करते इसको एक्सचेंज कर लेते। तो लकीली बिल संभाल के मैंने रखा था, तो मेडिकल शॉप में आकर के हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। तो 30 टैबलेट आयरन का था, 30 टैबलेट कैल्शियम का था, तो उसको स्वैप करके नया वाला ले लेंगे। और जो शुगर फ्री वाला उन्होंने प्रोटीन पाउडर बोला है ना, वो भी एक ले लेते हैं और फिर देखते हैं घर पे टेस्ट कैसा लगता है। अगर बहुत खराब टेस्ट लगा, मतलब पिया ही नहीं गया, तो मैं क्या करूंगी, शुगर फ्री वाला और शुगर वाला दोनों को मिक्स करूंगी, क्योंकि सेम ब्रांड है, फ्लेवर भी सेम है, बस एक में शुगर है एक में नहीं है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मिक्स करके ट्राई करूंगी कि पिया जाए, और पी पाती हूँ शुगर फ्री बिल्कुल तो अच्छी बात है। तो अच्छी तो वही सब लेना है, तो उसके लिए भी आ गए। और मछली का खाना खत्म हो गया है, तो उसके लिए खाना भी लेना है, तो वो भी ले लेंगे। तो ये सब लेके फिर घर जाएंगे। तो अंगद ने बोला चलो साथ में तुम भी, वरना ये काम तो छोटा सा मैं नहीं आती, पर ऐसा है कि बाहर निकल के अच्छा ही लगता है। तो कहा चलो मैं भी आती हूँ, इसी बहाने घूमना फिरना हो जाएगा। तो अब से मुझे ये वाला खाना है आयरन, और ये वाला में ज्यादा आयरन है, इसमें 100 mcg है। पहले वाले में कितना था? 30 mcg नहीं mg पहले वाले में 30 mg था। तो इसमें अब 100 है, तो ये मेरा बढ़ा दिया गया है डोज 40 mg आयरन। तो चलिए डाइजेस्ट मेरा हो जा रहा था, दोपहर को ले रही थी, ऑरेंज के साथ ले रही थी, तो ठीक है, बॉडी एडजस्ट हो गया। अब डॉक्टर ने 40 को कर दिया सीधा 100, डबल से भी ज्यादा। अब देखते बॉडी कैसा रिएक्ट करेगा, वो तो पता चलेगा जब मैं लेना स्टार्ट करूंगी। और हाँ, मुझे ये शेयर करना था, मैंने ठीक से बताया नहीं आपको, कि मैंने ना डॉक्टर से पूछा कि मैम एक्सरसाइज या योगा ये सब कब से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो उनको ये लगा ना कि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए नॉर्मल डिलीवरी, तो मुझे लग रहा है कि मैं बॉडी को प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उन्होंने ऐसा समझ लिया। जबकि मेरा ये नहीं था मतलब पूछने का, मेरा पूछने का मतलब ये था कि खुद की बॉडी के लिए, खुद का माइंड फ्रेश होगा, हेल्दी रहेगा बॉडी, खाना डाइजेस्ट अच्छे से होगा। तो उन्होंने कहा देखो, अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी होगा, उसके लिए तुमको अभी से करना है एक्सरसाइज, तो अभी से करने का कोई फायदा नहीं है। 30th वीक 30वां हफ्ता जब होगा, उसके बाद ही कुछ भी करने का फायदा है, अभी करने का कोई फायदा नहीं है। और रिस्क ये हो जाता है कि पता भी तुमको नहीं चलेगा, सबका जो सर्विकल लेंथ है ना वो अलग अलग होता है, तो सर्विक्स लेंथ जो है वो अचानक से भी कई बार ऐसा होता है कि कम होने लग जाता है। बार बार तो चेक होने वाला है नहीं, क्योंकि आप बार बार तो अल्ट्रासाउंड करवाते नहीं हो। तो अगर कोई स्ट्रेनियस एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, योगा तुमने अभी से करना स्टार्ट कर दिया और किसी का भी सर्विक्स लेंथ अगर कम होने लगा, तो वो ऑफकोर्स प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से 30th वीक तक, 30वां हफ्ता तक में कोई भी एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी तुमको स्ट्रेनियस एक्टिविटीज नहीं करना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक लमास क्लास है, वो हमारे पैकेज में ही है। एक लमास क्लास उन्होंने कहा कि वो आपको हॉस्पिटल में आके करना है, उसमें हम आप लोग को ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाएंगे और कौन सा आसन करना है, कैसे योगा करना है, वो सब बताएंगे। फिर आप वो तब से फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो मैंने उनको बोला नहीं आप समझे नहीं, मैं नॉर्मल या सिजेरियन उसके लिए मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, जस्ट फॉर माय ओन सेल्फ, है ना, आपको थोड़ा सा फ्रेश लगता है, क्योंकि मुझे तो अलाउड ही नहीं कर रहे हो आप कुछ करने का। थोड़ा बहुत मैं वॉक कर रही हूँ शाम को, तो उन्होंने कहा वही थोड़ा बहुत वॉक ही करना है, 10 मिनट तुम कर सकते हो मैक्स वॉक, और उसके बाद आकर के बैठ जाना है पार्क में या बेंच में, जहां भी सोसाइटी के नीचे, इतना ही करना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो मतलब कि जो हम सोचते हैं कि सब लोग पहले से ही करते होंगे, पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप बहुत एक्टिव रहते हो, मेरे केस में तो ये मुझे नहीं बोला जा रहा है। अब आई डोंट नो, मे बी डॉक्टर टू डॉक्टर भी डिपेंड करता होगा। मेरे डॉक्टर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वो इतना लाइटली बातों को नहीं लेती है। उनका कहना है कि आराम आराम से चलो, और उनको पता भी है कि थोड़ा टाइम लगा कंसीव करने में, तो ऑफकोर्स मे बी उसकी वजह से नहीं चाहती है कि मैं कुछ ज्यादा भी कुछ भी ऐसा करूं कि प्रॉब्लम हो जाए। अंगद जिम करके आया, फ्रेश हुआ और गया अटेंड करने मीटिंग। तो 1.5 घंटा तो उसकी मीटिंग चलेगी, और मैं यहाँ पे सोचने आई हूँ कि रात के खाने का क्या किया जाए, क्योंकि दिन में तो मैंने बनवा लिया साग, और ये जो लाल साग है ये हल्का कड़वा होता है, पालक से थोड़ा ज्यादा। तो अंगद को वैसे पसंद नहीं है कोई भी चीज जो कड़वी लगे, पर आप देखते भी होंगे कि हमेशा से मेरे घर में अगर साग बनाए तो पालक बनाए, पर अभी प्रेगनेंसी में हेल्थी है बोल करके उसने बोला हाँ बना लो, खा लूंगा। पर रात को तो कोई चांस नहीं है कि रोटी पे खाएगा, राइस पे तो चल जाता है फिर भी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि रात का कुछ जुगाड़ किया जाए, क्योंकि हम लोग ना कुक को भी 2 टाइम के लिए नहीं बुलवा रहे हैं, अभी वो 1 टाइम आती है। तो क्या करवाती हूँ मैं, सब्जी जो है वो ज्यादा बनवा लिया, उससे दाल भी ज्यादा बनवा लिया,
और दिन में वो रोटी और राइस दोनों बनाती है। रात के लिए मैंने उसको बोल रखा है कि आपको जो आटा है वो रात के लिए एक्स्ट्रा गूंथ के जाना है। तो रात को फिर मैं वही आटा यूज करती हूँ। 12 साढ़े 12 को वो बना के जाती है आटा, और फिर रात को हम लोग खा ही लेते हैं 8:30 9 तक। तो हमारा काम अभी चल जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं थ्रू आउट यही रखने वाली हूँ। बाद में एकदम एंड डिलीवरी के और डिलीवरी के बाद जो के आने वाले काफी महीने, शायद से 3-4 महीने, मैंने उसको पहले से बोल रखा है कि मैं आपको बाद में बोलूंगी दोनों टाइम आने के लिए, क्योंकि अभी तो रात को फिर भी मैं मैनेज कर सकती हूँ। मान लीजिए किसी दिन सब्जी कम भी पड़ जाती है या खाने का रिपीट मन नहीं भी करता है, तो रात का एक टाइम का मैं करके मैनेज कर सकते हैं। अभी सब एड्रेस पे तो नहीं हूँ, पर उस टाइम पे मैं एकदम ही नहीं ध्यान दूंगी कुछ महीने के लिए। तो मैंने उसको बोल रखा है कि तब आपको समय निकाल के, अभी तो वो बिजी है, कह रही थी मैं तो पूरा मेरा स्लॉट ही फुल है, मैंने कहा तब आपको शायद 4-5 महीने के लिए दोनों टाइम आना पड़ेगा, क्योंकि भैया कर नहीं पाएंगे और मैं बिल्कुल करूंगी नहीं, तो आपको 2 टाइम का तो देखना पड़ेगा। तो उसने बोला हाँ तब मैं मैनेज करूंगी। तो इसी हिसाब से हमारा अभी चल रहा है। तब उसकी सैलरी भी जो होगी वो डबल हो जाएगी। अभी एक टाइम का जो है वो उसको दे रहे हैं। तो खैर अभी तो फिलहाल चल रहा है। तो वही मुझे सोचना है क्या करूं। तो मेरे पास पनीर है, मैंने उसको बोला मैं पनीर की कुछ बना दूं, तो कह रहा है काम करो ना, ऑमलेट बना दो, दाल ऑमलेट राइस ऐसा कुछ खा लेते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया था फेस के लिए आइस रोलर, तो मुझे एक क्वेश्चन आया कि सोना ये खरीद तो लिया आपके कहने पर ये खुल ही नहीं रहा है हमसे, तो कैसे खोल सकते हैं। तो मैं आपको भी बताती हूँ। पानी जब आपको इसमें भरना है ना, तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है प्लेस, इसको खोल लेना है और यहां से आपको पानी भरना है, ठीक है। उसके बाद इसको जमने छोड़ देना है। खोलने के लिए पहले कुछ देर के लिए आपको इसको रनिंग वाटर में रखना है, थोड़ी देर के लिए, ताकि रनिंग वाटर से टेम्परेचर जो है ना इसका थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आपको इसको ट्विस्ट करना है। धीरे धीरे आप लेफ्ट राइट ट्विस्ट करेंगे, आप 4-5 बार करेंगे ना, उसके बाद ये अपने आप थोड़ा लूज होगा और ये खुल जाएगा। next day. गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी व्लॉग एडिट कर रही थी आज पोस्ट करने के लिए, तो देखा कि मैंने एंड तो किया ही नहीं है। तो कल खाना वाना खाया, फिर थक गए तो आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और आपने देखा होगा कि कल अंगद चपाती बना रहा था और कितनी अच्छे साइज की गोल गोल फूलने वाली चपाती वो बना लेता है। तो पिछले 2-2.5 सालों से ना मैं उसको थोड़ा बहुत चीजें बनाने के लिए ट्रेन कर रही थी। तो जैसे सुबह के नाश्ते के लिए उसको इनफैक्ट पनीर पराठा भी बनाना आता है। हाँ, मैं एक दिन दिखाऊंगी आपको, अंगद अच्छा पनीर पराठा बनाता है। अंडा पराठा बना सकता है, ब्रेड ऑमलेट तो है ही, पोहा बना सकता है, उपमा बना सकता है, डोसा बना सकता है, इडली बना सकता है, सांभर चटनी वटनी नहीं, मतलब ये बेसिक इतना बना लेगा। उसके बाद लंच की बात करें तो दाल, अच्छी वाली दाल बना सकता है, राइस बना सकता है, और बेसिक आलू की सब्जी, उसमें मटर डाल दिया, पनीर डाल दिया, अंडा डाल दिया, वैसी वाली सब्जी बना सकता है। शाम का नाश्ता तो आप देखते ही हो, कुछ ना कुछ बना लेता है। और रात के खाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है रोटी, तो वो आटा गूंथ भी सकता है, अच्छी पतली सी एकदम ही खाने वाली ढंग की रोटी बना सकता है। पर ये जितने भी मैंने आपको बताया ना, इस पे ही देखिए तो आप जी सकते हो आराम से काफी दिनों तक। तो ये चीजें मैंने उसको ट्रेन करना स्टार्ट कर दी। लॉकडाउन की वजह से उसको टाइम भी मिला, घर पे रहने लगा, तो थोड़ा बहुत वो सीख गया। क्योंकि आज हमारे पास कुक है ना, हमेशा से तो कुक थी नहीं। तो इससे क्या होता है कि इनकेस कुक अगर एब्सेंट भी है तो बहुत हेल्प हो जाएगी। और ये हुआ भी था जब मैं बेड रेस्ट पे थी, कंप्लीट बेड रेस्ट। और मैंने बताया था मेरे पहले वाले कुक बहुत एब्सेंट हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा। उस टाइम पे सारा खाना अंगद ही बना रहा था। खाना हेल्दी भी खाना है, टाइम पे भी खाना है। तो अगर उसे ये रोटी वोटी बनानी नहीं आ रही होती, दाल बनाना नहीं आ रहा होता, तो सोचिए हमारा क्या हाल होता है। तो अगर आप ऐसे रहते हो, एज अ कपल, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो आप, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हल्का फुल्का हस्बैंड को ट्रेन करना स्टार्ट करिए, ताकि जब आपकी तबियत ठीक ना हो तब ये बहुत काम में आएगा। आई नो हर हस्बैंड नहीं रेडी होते हैं, सीखने की इच्छा नहीं होती है, लड़कों में कामचोरी बहुत ज्यादा होती है। मेरा खून खौलता है इस टॉपिक पे मैं अगर बात करूं। जब मैं देखती हूँ, कई बार मैं कुछ व्लॉग्स में भी देखती हूँ, कुछ लड़के एकदम शान से दिखाते हैं कि वो खाना नहीं बनाते, घर का काम नहीं करते। मेरा लिटरली खून खौलता है। इसमें बहुत बड़ा हाथ मदर्स का होता है। इतना पैम्पर करते हैं बेटों को। आई होप ये आगे चेंज हो। ऐसा बना देते हैं कि किसी काम के नहीं रहते और नालायक हो जाते हैं। पर अंगद को ये सब मैंने शादी के बाद सिखाया।
और उसने सीखा भी क्योंकि उसको समझ में आ गया कि जरूरी है सीखना, और अब वो ट्रेंड हो गया। तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। तो हो सके अगर आपके हस्बैंड इंटरेस्टेड है तो सिखाइए, नहीं इंटरेस्टेड है तो भी सिखाइए। सीखना जरूरी है, हर इंसान को अपना पेट पालना आना चाहिए। खैर चलिए, इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।